नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। हम्म। पश्चिमी सीमा पर फिर से कुछ तनाव की खबर है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ है। अच्छा। जी, और इसमें उनके करीब 16 सैनिक मारे गए हैं। ओ, ये तो काफी गंभीर बात है। तो हमारे पास इस पर एक विश्लेषण है ना? ना, एक विश्लेषण है। तो हम उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है और भारत के लिए इसके मायने क्या है, मतलब क्या रास्ता हो सकता है आगे। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ दुखद नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी सवाल उठाती है। सही कहा। तो चलिए इस विश्लेषण को थोड़ा और समझते हैं। जी। विश्लेषण के अनुसार ये हमला पाकिस्तान के किसी अशांत इलाके में हुआ है। अशांत इलाका मतलब जैसे बलूचिस्तान या वो खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, शायद इन्हीं में से कोई एक। ये वो इलाके हैं जहां सालों से पाकिस्तानी फौज और अलग अलग विद्रोही गुटों में आप जानते हैं टकराव चलता रहा है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। स्रोत इसे एक सोचा समझा बड़ा हमला बता रहा है। अच्छा, प्लान किया हुआ अटैक था। हाँ, बिल्कुल। सीधे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया हमला। तो फिर ये सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। विश्लेषण कुछ कहता है इस बारे में? देखिए, विश्लेषण 3 मुख्य संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। कौन कौन सी? एक तो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, मतलब टीटीपी। हाँ, टीटीपी तो काफी सक्रिय हो गया है जब से अफगानिस्तान में तालिबान वापस आया है। बिल्कुल। दूसरा, बलूच अलगाववादी गुट। वो भी काफी समय से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और फौज पर हमले करते रहते हैं। अच्छा, और तीसरा? और तीसरा है ISS-K, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है और इस पूरे इलाके के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है आजकल। तो मतलब कई सारे गुट हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। जी हाँ। लेकिन एक बात जो अक्सर होती है, पाकिस्तान ऐसे हमलों के बाद सीधा भारत की तरफ उंगली उठाता है। हाँ, ये तो होता है। ये एक आम रणनीति है उनकी। क्या इस विश्लेषण में इसका कोई जिक्र है? हाँ, जिक्र है। और विश्लेषण साफ तौर पर कहता है कि भारत के शामिल होने का कोई पुख्ता सबूत, मतलब कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अच्छा। बल्कि स्रोत का तर्क ये है कि ये हमले ज्यादातर पाकिस्तान की अपनी पुरानी नीतियों का नतीजा है। अपनी नीतियों का मतलब? जहां कुछ गुटों को शायद कभी उन्होंने खुद बढ़ावा दिया हो और अब वही उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हाँ। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये हम स्रोत के विश्लेषण के आधार पर कह रहे हैं। ये तो गौर करने वाली बात है कि स्रोत इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला ज्यादा मान रहा है। तो फिर भारत को चिंता क्यों करनी चाहिए? इस अस्थिरता का हम पर क्या असर हो सकता है? असर तो पड़ सकता है, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि जब भी पाकिस्तान में अंदरूनी गड़बड़ी बढ़ती है तो उसका असर भारत पर पड़ने का खतरा रहता है। खासकर सीमा वाले इलाकों में, कश्मीर, पंजाब। हाँ, बिल्कुल, इन राज्यों में। और एक डर ये भी रहता है कि कहीं पाकिस्तान की सेना या सरकार अपनी अंदरूनी नाकामी छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ बेवजह का तनाव ना बढ़ा दे। ये भी एक संभावना है। और एक और अहम बात, जब इन आतंकी गुटों पर पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ता है तो वो कहीं और ठिकाना ढूंढते हैं या नए टारगेट, और वो भारत की तरफ आ सकते हैं। हाँ, ये खतरा बना रहता है। तो हालात तो वाकई नाजुक हैं। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्या ये विश्लेषण कोई रास्ता सुझाता है कि क्या प्रतिक्रिया हो? हाँ, विश्लेषण एक संतुलित रास्ते की बात करता है, जिसे हम कह सकते हैं सोची समझी खामोशी और पूरी तैयारी। सोची समझी खामोशी और पूरी तैयारी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि फौरन कोई जज्बाती प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। पाकिस्तान को उनकी अंदरूनी चुनौती से निपटने देना चाहिए, बिना भारत को इसमें घसीटे, लेकिन साथ ही अपनी सीमा पर चौकसी, खुफिया जानकारी, ये सब एकदम मजबूत रखना होगा। मतलब अलर्ट रहना है पूरी तरह। बिल्कुल, उकसावे में नहीं आना है, पर अगर कोई हरकत होती है तो सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया को क्या संदेश देना है? इन मंचों का क्या रोल हो सकता है? हाँ, ये भी जरूरी है। विश्लेषण कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात रखनी चाहिए कि आतंकवाद को एक नीति या हथियार की तरह इस्तेमाल करना कितना खतरनाक है। कि ये दोधारी तलवार है। बिल्कुल। और साथ ही FATF है, UN है, SCO जैसे मंच हैं। हाँ। इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जो वादे करते हैं उन पर अमल भी करें। ये एक सोची समझी कूटनीति का हिस्सा होना चाहिए। ये विश्लेषण तो काफी गहरा है। और क्या ये सच है कि ये UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी उपयोगी हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। ये विषय GS पेपर 2, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खासकर भारत की पड़ोस नीति के लिए बहुत जरूरी है। और सुरक्षा के लिहाज से? हाँ, और GS पेपर 3 यानी आंतरिक सुरक्षा,
जिसमें सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दे आते हैं, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि निबंध के पेपर में भी इससे मदद मिल सकती है। अच्छा, तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है कि यह हमला पाकिस्तान के अपने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। हाँ, ये एक बात है। और भारत के लिए ये समय है कि ठंडे दिमाग से स्थिति को देखें, पूरी तरह तैयार रहें और कूटनीतिक समझदारी से कदम उठाएं, भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत एक बहुत दिलचस्प नुक्ते पर बात खत्म करता है। क्या? वो कहते हैं कि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, तो फिर नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने और उस पर नियंत्रण रखने से भी जीती जाती है। नैरेटिव कंट्रोल, हाँ ये तो है। तो अब ऐसे मुश्किल हालात में इस नैरेटिव कंट्रोल का असल मतलब क्या है और इसे कैसे साधा जा सकता है, ये एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।